दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता जयंती 2022 के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जानते हैं गीता जयंती कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 दिसंबर को सुबह 5:39 पर शुरू होगी और 4 दिसंबर को सुबह 5:34 पर समाप्त होगी। तिथि के अनुसार इस साल 3 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 7:04 पर रवि योग लग रहा है और इस योग में पूजा करने से अमंगल दूर होता है। आपको बता दें, इस बार श्रीमद् भगवद गीता जयंती की 5159वीं वर्षगांठ होगी। जानते हैं गीता जयंती का क्या महत्व है? धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध की शुरुआत में जिस रथ पर अर्जुन सवार थे, उस रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। युद्ध में अर्जुन ने देखा कि उनके सामने कौरवों की ओर से सभी भाई गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म समेत सभी सगे संबंधी थे, जिन्हें देखकर अर्जुन सोच में पड़ गए कि आखिर अपनों पर किस तरह शस्त्र चलाएंगे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन दिए और बताया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है। हार जीत, जीवन मृत्यु, दुख सुख खुशी आदि किसी चीज पर उसका कोई वश नहीं है। आत्मा अमर है, केवल शरीर नश्वर है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन गीता का उपदेश दिया था, जिसके बाद अर्जुन को वास्तविकता का ज्ञान हुआ और वे युद्ध के लिए मानसिक तौर पर तैयार हुए। इसलिए हर साल गीता जयंती मनाई जाती है। गीता में जीवन का सार दिया गया है, जो कि मनुष्य को अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाता है। गीता जयंती की पूजा के लिए गीता जयंती के दिन स्नान करने के बाद पूजा स्थल में पीले रंग के वस्त्र के आसन पर श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ को स्थापित करें। स्थापित करने के बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, सुगंधित ताजे फूलों से विधिवत पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण के निमित्त नैवेद्य का भोग भी लगाएं। विधि विधान से पूजन करने के बाद शांत चित्त होकर श्रीमद्भगवत गीता का पाठ करें। पाठ पूर्ण होने के बाद यथाशक्ति निर्धनों को दान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। मनवांछित शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं गीता जयंती पे क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो पहले जानते हैं गीता जयंती पे हमें क्या करना चाहिए। गीता जयंती के दिन गीता का पाठ अवश्य करें। यदि आप गीता का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप इस दिन गीता को सुन सकते हैं। गीता में दिए गए उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारें। गीता जयंती के दिन घर में गीता का पाठ अवश्य कराएं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अवश्य करें। गीता जयंती के दिन किसी ब्राह्मण को गीता अवश्य दान करें और गीता जयंती के दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते समय अपने पितरों को अवश्य याद करें। ऐसा करने से आपके पितरों को भी गीता सुनने का
लाभ प्राप्त होगा। गीता जयंती के दिन अपने पितरों की शांति के लिए उनकी प्रिय वस्तुएं और कुछ दक्षिणा किसी ब्राह्मण को अवश्य दें। ऐसा करने से आपके पितरों को पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। गीता जयंती के दिन तुलसी के नीचे दीपक अवश्य जलाएं और रात में भगवान श्री कृष्ण या विष्णु मंदिर में जाकर भी दीपक अवश्य जलाएं। गीता का पाठ करने से पहले उस पर गंगा जल अवश्य छिड़कें और गीता की पूजा करने के बाद ही उसका पाठ करें। गीता का पाठ करके उसे उसके स्थान पर ही वापस रख दें। गीता जयंती के दिन गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति को सिर्फ फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। जयंती पे कुछ काम हमें नहीं करने चाहिए। गीता जयंती के दिन न केवल गीता का बल्कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान ना करें। गीता जयंती के दिन किसी पर क्रोध बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको भगवान श्री कृष्ण के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। गीता जयंती के दिन किसी भी रूप में किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। गीता जयंती के दिन किसी साधु, संत, ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति का भूल कर भी अपमान ना करें। और गीता जयंती के दिन जिस जगह पर गीता का पाठ किया जा रहा हो उस स्थान पर भूल कर भी तामसिक भोजन और शराब पीकर बिल्कुल भी न जाएं। गीता का पाठ करने से पहले शुद्ध अवश्य होएं, बिना स्नान करे और साफ वस्त्र धारण करे बिना गीता को हाथ बिल्कुल भी न लगाएं। गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति को लहसुन और प्याज से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। गीता जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण के दिन भूल कर भी चावलों का प्रयोग ना करें। गीता जयंती के दिन किसी भी बुजुर्ग या ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। गीता जयंती के दिन गीता के उपदेशों को सुनकर उनका मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी गीता जयंती के बारे में प्रमुख जानकारी। आपसे विदा लेते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया इस पोस्ट को देखने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।